बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। पहले कक्षा में क्या क्या पढ़ते हैं आप? हाँ, आ से री तक मात्राएं के बारे में पढ़ते हैं ना। आपको मालूम पड़ गया है ना कैसा लिखना, हाँ कैसा पढ़ना और चिन्हों को क्या क्या कहते हैं, पूरा मालूम हो गया है ना। अब आ से री तक मात्राएं के एक बार पढ़ने के बाद री बाद में कौन सी वर्ण आते हैं इसके बारे में एक बार मैं पढ़ाती हूँ आपको। बच्चों, हमारा पाठ का नाम क्या है? मात्रा के परिचय। पाठ का नाम क्या है? मात्रा। मात्रा मीन्स सिंबल ऑफ द लेटर्स, वोवेल्स। पाठ का नाम क्या है? मात्रा परिचय। इसके बारे में पहले 4 भाग हो गए ना। अभी देखो बच्चों, आप हर समय अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास नहीं करें तो कुछ भी समझ ना दे, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? 5 को क्या कहते हैं? 5 को क्या कहते हैं? 5, ठीक है। पहले देखो एक बार, आपकी कुछ भी मात्रा नहीं है, खाली क्या है? आपकी ध्वनि, नहीं तो पूरा का से श्रा तक सिरोरे का उपयोग करते हैं ना, इसके बारे में। और खाली क्या है? ध्वनि, आ की ध्वनि हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? आ की ध्वनि को क्या कहते हैं? ये चिन्ह को आकार कहते हैं। मालूम है? पहले कक्षा में भी आपको पूरा मैं बताती है ना। ई, इकार, और क्या है? ईकार। पहले खा और दोनों मिलकर के खा, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता? खा और खा। ये पूरा भारेकड़ी कहते हैं। अक्षर की पहले लिखना चाहिए ई की मात्रा की, ठीक है बच्चों। बाद में ए मात्रा को क्या कहते हैं? उकार। और उकार। ए वर्ण को क्या कहते हैं? हाँ, री, रिकार। बच्चों, आ से री तक चिन्ह मालूम है आपको? हाँ, एक बार देखो, का और उकार मिलकर के क्या हो जाता है? ध्वनि कु। और खा और उकार, कु। और क्या है? का और रिकार, ये दोनों मिलकर के क्या? ध्वनि क्री, का खा की खी, इस कु कु क्री। बच्चों, नॉट ओनली खा बारेकड़ी, इस तरह घा बारेकड़ी, घा बारेकड़ी और चा बारेकड़ी, गुणितालु मालूम है ना। इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगी आपको। पहले री बाद में क्या आते हैं? हाँ, ए के बारे में, ए की चिन्ह आते हैं ना। एकार चिन्ह को क्या कहते हैं? हाँ, पहले कक्षा में हो गया है ना आपको। फर्स्ट भाग में मात्रा परिचय फर्स्ट भाग में हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना। एकार के बारे में अब देखो एक बार, ये वर्ण क्या है बच्चों? ए। इसे क्या कहते हैं?
एकार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकार कहते हैं। एकार को कुछ उदाहरण भी है, आप किताब पर है, मेरे पास भी, मैं आपके लिए लाती हूँ। एक बार देखो उदाहरण। पहले खा और क्या मिलना चाहिए? एकार। ये दोनों मिलके क्या दें? इसकी ध्वनि खे। का और ए की मात्रा एकार खे। और उदाहरण देखो बच्चों, श अधिक एकार अधिक र, इसके ऊपर लिखना चाहिए एकार और र। शेर, शेर को क्या कहते हैं? लायन। शेर को क्या कहते हैं? लायन। लायन। और एक उदाहरण, रेल। र अधिक एकार अधिक ल, ल क्या है? रेल। रा के ऊपर इस तरह लिखिए और क्या लिखना चाहिए? ल। अब पढ़ो, क्या है? रेल। रेल को क्या कहते हैं? ट्रेन। बच्चों और एक दो उदाहरण आपके लिए मैं, शेर और रेल वाले में ना, एक किसकी उदाहरण? हाँ, एकार की उदाहरण, एकार की। और एक मैं आपके लिए आती है ना, सेब। स अधिक एकार और क्या है? ब, सेब। सेब, स और ए की ध्वनि से, ब, सेब। सेब। सेब को क्या कहते हैं बच्चों? एप्पल। एप्पल। ठीक है बच्चों। और पेड़, पा अधिक एकार अधिक ड, पेड़। पेड़ को क्या कहते हैं? हाँ, ट्री। देखो बच्चों, किसकी मात्रा की चित्र है? हाँ, ये मात्रा की चित्र है। ये क्या है? पेड़। पेड़ को क्या कहते हैं? ट्री। और क्या है? सेब, एप्पल। बच्चों देखो, ये किस मात्रा की चित्र है? ए मात्रा की चित्र है। हिंदी में ए मात्रा को क्या कहते हैं? एकार, एकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहले आप क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। और ये बाद में किस वर्ण आते हैं बताओ? हाँ, आई आते हैं। क्या आते हैं? आई। पहले देखो बच्चों, खा, खा, ये सब आपको मालूम है ना? की, कू, कू, और क्या है? क्री। और अभी हो गए ना खे, मालूम है? अब किस वर्ण की? आई। आई की मात्रा को क्या कहते हैं? हाँ, आयकार कहते हैं। क्या कहते हैं? आयकार कहते हैं। बच्चों, खा और देखो, खा अधिक आयकार, इसकी ध्वनि क्या है? खई। इसकी ध्वनि क्या है बच्चों? खई। के खई। हो गया ना? आई के बारे में कुछ उदाहरण।
आयकार और र, प आयकार क्या होते हैं? पाई और र, पायर। पायर मालूम है आपको? लेग। पायर को क्या कहते हैं? लेग, LEG, लेग। और मनुष्य को कितने पैर होते हैं? मनुष्य को 2 पैर होते हैं। पैर को क्या कहते हैं? लेग। और कुछ जानवर को, और कुत्ता मालूम है ना? डॉग। और क्या क्या है? बाइंस, बैल। इस तरह जानवर को कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। हाथी कितने पैर हैं? हाउ मेनी लेग्स? 4 लेग्स। पैर को क्या कहते हैं? लेग्स। किस मात्रा है? आई की मात्रा के शब्द हैं। किस मात्रा के शब्द हैं? आई की मात्रा के शब्द हैं। और साइर, स अधिक आयकार और र, साई र, साइर। वॉक, walking every day. I have to go for walking, okay? Early morning or evening, okay? Walk. और बच्चों ये देखो, ये क्या क्या है? पैर। आई की मात्रा। किस मात्रा? आई की मात्रा। ये मात्रा को क्या कहते हैं हिंदी में? आयकार कहते हैं। और पहले एकार हो गए ना, अब आयकार के बारे में हो गया। अब देखो बच्चों, मैं आपके लिए और 2 उदाहरण शब्द लाती हूँ चित्र के साथ। हम कैसा देख सकते हैं? आंख की सहायता से देख सकते हैं। आंखों की सहायता से देख सकते हैं। आंखों को और एक नाम है। ये नाम क्या है? 9। ना अधिक आयकार अधिक न, 9। आई। ठीक है बच्चों। और क्या है? हम किसी सामान लाने के लिए कुछ बैग उपयोग करते हैं ना? बैग उपयोग करते हैं ना? उपयोग करते हैं ना? बैग को हिंदी में तैला कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? तैला। देखो, तई, त अधिक ल अधिक आकार, तैला। ये क्या है? तैला को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बैग। ठीक है बच्चों। और देखो एक बार, ये क्या है? 9। 9 को क्या कहते हैं? 9 को अंक भी कहते हैं और अंग्रेजी में आई कहते हैं। और तैला बैग, तैला बैग। देखो, बैग है ना? आंख को क्या कहते हैं? 9 भी कहते हैं। 9 को अंग्रेजी में आई कहते हैं। हाल में बच्चों, ये किस मात्रा की शब्द हैं? चित्र का नाम आयकार की शब्द हैं। ठीक है। आई बाद में क्या बदलाते हैं? किस बदलाते हैं? आई बाद में हाँ, ओ। आई बाद में क्या आते हैं? ओ। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा को देखो बच्चों, पहले कड़े रेखा और तिरछी रेखा, ओकार। इसकी ध्वनि कैसा है एक बार देखो, खा अधिक ओकार, को। आपको तेलुगु में गुणितालु आते हैं ना, इसी तरह हिंदी में भी है। खो,
एक बार देखो, खा खा, की कु क्री, के काई, खो। बच्चों एक विषय याद रखना, हिंदी में री एक ही है और ए आई है, के ना के खे नहीं है, हिंदी में दो भी है, ठीक है। और ओ आओ, ओ नहीं है, को, ठीक है। और उदाहरण, द अधिक ओ की औकार, द अधिक ओकार, दो, टू, दो, नंबर टू, यू नो, टू। और दो, और क्या है, माँ अधिक उकार अधिक र, मोर, ये क्या है, मोर। पीकॉक, पीकॉक मालूम है आपको, मोर को पीकॉक कहते हैं। ओकार, इसकी ध्वनि कैसे है, ओकार से आते हैं, कैसे आते हैं बच्चों, ओकार से आते हैं। और क्या है, और एक और दो है, एक बार देखो, लोग भी आते हैं। लोटा, पानी का लोटा ये उपयोग करते हैं हम, हाँ देखो, लोटा क्या है, लोटा कैसा है देखो, पहले ला अधिक क्या है, और ट अधिक आकार, ये पूरा मिलकर क्या आते हैं, क्या आते हैं, लोटा। लोटा को क्या कहते हैं, मग, मग कहते हैं ना, मग। और लोग क्या है, लोग, ला अधिक ओकार अधिक क्या है, ग। इस दोनों तीन मिलकर के क्या आते हैं, लोग आते हैं। लोग को अंग्रेजी में पीपल कहते हैं, POPL, पीपल कहते हैं, ठीक है बच्चों, आप तक मालूम है ना। और देखो बच्चों, मैं आपके लिए ओ के बारे में चित्र है, लोटा, ये वर्ण क्या है, ओ, इसकी ध्वनि को क्या कहते हैं, ओकार कहते हैं, क्या कहते हैं, ओकार कहते हैं। और क्या है, मोर, पहले ध्वनि क्या आते हैं, हाँ वर्ण की ध्वनि से मिलते हैं, समझ आते हैं बच्चों, लोटा, मोर, वो की ध्वनि आते हैं इस शब्द में, ठीक है, आप अभ्यास करना चाहिए। और ओ बाद में क्या आते हैं, ओ बाद में वर्ण क्या है, हाँ आओ, ओ आओ, ओ हो गए ना अब तक। आओ, पहले ओकार लिखिए, इसी जगह से और एक तिरछी रेखा लिखिए, औकार है, दो तिरछी रेखा लिखिए तो औकार है, आसान बन जाते हैं ना। पहले एक ही खड़े रेखा और तिरछी रेखा, ओकार, और औकार को दो तिरछी रेखा और एक खड़े रेखा, ठीक है, औकार, इसे क्या कहते हैं, औकार कहते हैं। इसे एक बार देखो बच्चों, खा और औकार, ये दोनों मिलके क्या ध्वनि आते हैं, खाओ, खाओ, खो खाओ। बच्चों तिरछी रेखा लिखना चाहिए, इस तरह लिखिए। और उदाहरण, लौकी, कौवा, इसी तरह जाना है ना बच्चों, एक बार रखो,
और नौ, ना अधिक औकार, ये दोनों मिलके क्या आते हैं? नौ, 9। और क्या है? लौकी। लौकी मालूम है? बॉटल गार्ड को लौकी कहते हैं। बॉटल गार्ड को क्या कहते हैं बच्चों? लौकी कहते हैं, लौकी। देखो बच्चों, ये पहली की मात्रा, बड़ी की मात्रा अक्षर की बाद में लिखना चाहिए। लव और क्या है? लौकी बड़ी की मात्रा मीन्स ई की मात्रा, ई की मात्रा। ठीक है बच्चों? लौकी, बॉटल गार्ड। ठीक है, बॉटल गार्ड। और कौवा, और क्या है? कौवा। 9, 9 और क्या है? लौकी, बॉटल गार्ड। मालूम है? और एक उदाहरण क्या है, मैं अब शाम तक लिखूंगी, ध्यान से सुनो और अच्छे से अभ्यास करो, दोहराना करना चाहिए। का अधिक औकार, अधिक अ, कौवा। देखो बच्चों, ये वर्ण लिखने के बाद सरल रेखा लिखे। कौवा को क्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रो कहते हैं। क्रो मालूम है आपको? लौकी, बॉटल गार्ड मालूम है आपको? देखो बच्चों, लौकी, बॉटल गार्ड और क्या है? कौवा, क्रो, लौकी, बॉटल गार्ड, कौवा, क्रो, ये सब क्या है बच्चों? औखी मात्रा की ध्वनि से, औखी ध्वनि से मिलते हैं ना शब्द। हाँ, ये शब्द है। ठीक है? आओ बाद में क्या आते हैं बच्चों? आओ बाद में क्या आते हैं? हाँ, अंक आते हैं। अंग, अम। आओ बाद में आते हैं अम। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं ना, बिंदु अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु अनुस्वार कहते हैं। और का अधिक बिंदु अनुस्वार, ये दोनों मिलके खंग, क्या है? ऊपर लगाना चाहिए। तेलुगु में इस तरह लिखते हैं ना, खम। हिंदी में अक्षर के ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों? खम। और इसकी उदाहरण देखो बच्चों, पंख, क्या है? पंख। पंख मालूम है आपको? हाँ, पक्षी उड़ने के लिए सहायता करते हैं ना, फेदर्स। पंख को क्या कहते हैं? फेदर्स कहते हैं। किस मात्रा? हाँ, बिंदु अनुस्वर कहते हैं। अम की मात्रा के शब्द है। और पंखा, हमको ठंडा हवा देते हैं ना घर में, क्या देते हैं? बिजली से काम करते हैं, बिजली को इलेक्ट्रिकल आइटम। पंखा क्या है?
पंखा, पंखा को क्या कहते हैं? गर्मी आई, गर्मी आई, ये कविता मालूम है ना? घर 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 में वह क्या लाई? पंखा लाई, फैन। पंखा, फैन। और जंगल, बंदर। ये देखो बच्चों, जंगल को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। और बंदर, मंकी। ये ध्वनि कैसे है? इसके ऊपर बिंदी लगाते हैं ना, जंगल और बंदर, ये दोनों अम की मात्रा के शब्द हैं। समझ आते हैं आपको? और जंगल, और एक बार देखो, जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं, बंदर, बंदर कैसे बोल सकते हैं? अम की मात्रा लगाए। अम की मात्रा नहीं तो कैसे है? बदर हो जाता। अम की मात्रा लगी नहीं तो बदर। और एक बार देखो, शाम पट पर, शाम पट को बोर्ड कहते हैं, अम की मात्रा नहीं तो इसकी ध्वनि कैसा है? एक बार देखो, ठीक है? ब, एक द, र, बदर, ठीक है? इसकी ऊपर क्या लगाना चाहिए? बा के ऊपर क्या लगाना चाहिए? आम की मात्रा लगाना चाहिए। लगे तो बम, दर, बंदर, मंकी। ठीक है बच्चों, अम की मात्रा की ध्वनि किस तरह है। और हम की मात्रा के बाद में चंद्रबिंदु आपको बाद में कक्षा में, अगले कक्षा में आते हैं, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में और बाद में आते हैं। एक बात सुनो बच्चों, हम बाद में आपको ये चंद्रबिंदु मालूम है ना? मैं पहले कक्षा में बताती है ना आपको, पहले कक्षा में आपको नहीं है। एक बार देखो, ये चंद्रबिंदु अभी नहीं है, आप सीखना चाहिए। चंद्रबिंदु, ये वर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? चंद्रबिंदु कहते हैं। ध्वनि को नासिक स्वर कहते हैं, इस तरह आते हैं, काम। ठीक है बच्चों? और क्या है? खा, अधिक चंद्रबिंदु इसके ऊपर आते हैं, ठीक है? अब ध्यान रखना चाहिए, आपकी किताब पर नहीं है अभी, ये चंद्रबिंदु है। ये कैसा है? अर्ध चंद्र की जैसा है, इसके ऊपर बिंदी है, इसीलिए इसे चंद्रबिंदु कहते हैं, नहीं तो अनुनासिक स्वर कहते हैं। बच्चों, इसकी शब्द कैसा बोलना चाहिए? उदाहरण देखो, गांव। हम थोड़ा दीर्घ लगाकर बोलते हैं, गांव, नहीं तो पंख, गंग, रंग, इस तरह बोलते हैं ना अम की मात्रा। तो ये चंद्रबिंदु तो हम थोड़ा सा ड्रैग लगाना कर देना चाहिए, ठीक है? 5, देखो 5, इस तरह भी चंद्रबिंदु आपको अगले कक्षा में आते हैं। अब ध्यान से सुनो, और क्या है? और एक उदाहरण, चांद। ये ध्यान रखो, आप याद रखना चाहिए, इस तरह एक चिन्ह आते हैं, ठीक है बच्चों? इसे क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद किस वर्ण आते हैं? आह, आह, आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और सुनना, विसर्ग, कह, कम, कह, क्या, कम, काम, कह, ये अभी नहीं चाहिए, नो नीड दैट। अब छोटा बच्चे है ना, बाद में कक्षा में, अगले कक्षा में अच्छे से सीखो, पहले ये सीखो, कम, कह, बस, कह, इस तरह लिखना चाहिए। खा, अधिक आह की मात्रा, ये दोनों मिलके क्या आते हैं? कह। अब छोटे बच्चे है ना, तीसरी कक्षा में मैं आपको इसके बारे में पूरा बताती है। कम क्या है? कम, कह,
तेलुगु में का को सुनना पड़ते कम, का को सुनना पड़ते कहा। बताती है ना, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना? हाँ, हिंदी में भी कह विसर्ग कहते हैं। इसकी मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों? अह की मात्रा को क्या कहते हैं? एक बार देखो और एक बार पूरा ध्यान से सुनो। ये वर्ण को अह विसर्ग कहते हैं। खा अधिक विसर्ग। इसकी ध्वनि क्या है बच्चों? कह। बच्चों इसे पूरा शब्द की बाद में अंतर में हम बोल सकते हैं। कैसा? प्रातः। प्रातः को क्या कहते हैं? मॉर्निंग। प्रातः। उदाहरण इस तरह हम उपयोग कर सकते हैं। कैसा? प। ठीक, ये नहीं तो आपको ये मालूम नहीं है ना, ये वत्तुलु कहते हैं, रावत्तु। ये बाद में आपको आप समझ जाते हैं, और एक नहीं है। अतः अगेन आ अधिक आह की मात्रा, इसे क्या कहते हैं बच्चों? अतः। अगेन अंत में क्या उपयोग कर सकते हैं? अतः। अतः अह की मात्रा विसर्ग हम उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों? नमः नमस्कार, नमः। और एक क्या है? नमः। हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं? शब्द की अंत में। End of the word we are using this matra. Are you understand? नमः। नमः। नमस्कार। ठीक है बच्चों, अब तक क्या क्या हो गया? कहाँ से अह तक, कहाँ से कह तक हो गया। ये पूरा क्या है? इस तरह। और एक बाहर खड़ी लिखिए, एक बार देखो, मैं शाम पर लिखूंगी इसकी बाहर खड़ी। ये वर्ण क्या है? खा। खा की आ की मात्रा लगा तो खा। और इस वर्ण की पहले ही की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाए तो की, और की बड़ी की मात्रा औ। कु कु। क्री खे। तिरछी रेखा लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड टर्न, इस साइड एक तिरछी, अभी दो तिरछी रेखे। खाई को, खाओ, खंग। और क्या है? कह। इस तरह पूरा भालकड़ी आते हैं, कहाँ से श्रा तक। ठीक है बच्चों, आप क्या करना चाहिए? और एक नोटबुक पर क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। बार बार अभ्यास करें तो क्या हो जाता है? आपको आसान बन जाता है। पूरा वर्ण इस तरह अभ्यास करें तो क्या हो जाता है? हिंदी आपको जल्दी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से अभ्यास करो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।